क्या ये कदम पहले नहीं उठाया जा सकता था? करणी सेना ने अभिनव सिंह को बाहर कर दिया, संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया, लेकिन अभिनव सिंह तो बहुत दिनों से धमकी दे रहा था। बाराबंकी में जो चंद्रशेखर आजाद की रैली हुई, उस रैली को लेकर अनाप शनाप वो बहुत दिन पहले से बोलना शुरू कर चुका था। सबसे पहली धमकी जो उसने दी, उसने साफ साफ कहा कि बहुत सारे लोग आएंगे, अयोध्या से आएंगे, यहाँ के भी हजारों समर्थक हैं करणी सेना के, और वो कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी की धरती पर आए, बाराबंकी की धरती पर वो भाषण दें। करणी सेना इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये उन्होंने अपनी वीडियो में कहा। एक बार आप ये वीडियो सुनिए, उसके बाद बात करते हैं कि आखिरकार अगर करणी सेना को सच में फैसला लेना होता तो वो फैसला पहले लेती। क्यों फैसला लेने में इतनी देरी की गई? पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण जी, इनका हमेशा जितना वक्तव्य होता है वो भगवानों पर गलत टिप्पणी करना, हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, ऐसे किसी इंसान को बाराबंकी की धरती पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम ना लगवाएं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, और रावण अगर आएगा तो माहौल खराब होगा, ये 100% है। अभिनव सिंह को अकेले रोक देने से क्या होगा? आप अभिनव सिंह को अरेस्ट करना चाहोगे, तमाम करना चाहो, कर सकते हो आप, लेकिन 1 लाख करणी सैनिक बाराबंकी में है, और पूरे अयोध्या मंडल से कितना करणी सैनिक आएगा मैं कुछ नहीं जानता। जो आदमी दलितों का हितैषी बनता हो, हमेशा मुस्लिमों की रहनुमाई करता है। हमेशा आज जो है तरुण खड़ीक की हत्या हुई, ये आदमी वहां नहीं पहुंचा। बांग्लादेश में दलित मारे जा रहे हैं, ये आदमी वहां नहीं पहुंचता। ये कहां पहुंचता है? कोई ईरान का प्रधानमंत्री खामनेई मार दिया गया, ये वहां दुख के आंसू रोने पहुंच जाता है। मेरी दलित भाइयों से ना कोई विरोध है, ना कभी आजीवन मेरा दलित भाइयों से विरोध रहेगा। मेरा विरोध केवल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण से है। मैं इनको बाराबंकी की धरती पर नहीं आना। अब करणी सेना अगर अभिनव सिंह के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती थी तो उसे क्लियर करना चाहिए था, उसे बताना चाहिए था। उनके जो अध्यक्ष हैं उनको वीडियो बनाकर या फिर ट्वीट करके किसी भी माध्यम से वो बता सकते थे कि अभिनव सिंह जो कह रहे हैं करणी सेना उससे इत्तेफाक नहीं रखती, ये करणी सेना का आधिकारिक बयान नहीं है। लेकिन करणी सेना की तरफ से ऐसा कोई भी बयान नहीं आया, ना ही ट्विटर पर, ना ही सोशल मीडिया पर, और इसलिए जो अभिनव सिंह धमकी दे रहे थे उसे करणी सेना की आधिकारिक धमकी मान लिया गया, संगठन की धमकी मान लिया गया। और यह भी नहीं है कि करणी सेना को पता नहीं होगा कि अभिनव सिंह जो कि महामंत्री हैं, प्रदेश महासचिव हैं बाराबंकी के, वो जब धमकी दे रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि करणी सेना के जो अध्यक्ष उन्हें खबर ही नहीं होगी, उन्हें भी पता होगा। लेकिन 15 मार्च को जब बाराबंकी में रैली हुई, उससे 12 घंटे पहले भी ये अभिनव सिंह नाम का व्यक्ति फिर से चंद्रशेखर आजाद को धमकी देता है और फिर से अपने लोगों को बाराबंकी में बुलाने के लिए एक एड्रेस देता है। मकसद साफ था कि किसी भी तरह से रैली में उपद्रव खड़ा हो, और यही उनकी मंशा थी, सांप्रदायिक हिंसा करने की। इसके बाद पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने खाना पूर्ति करने के लिए अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया। हाउस अरेस्ट की तस्वीरें पोस्ट करके प्रशासन ने अपना पल्ला झाड़ लिया। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रैली होने के बाद जब रैली में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, चमड़े से जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर ये जूता सर पर मारना भी जानते हैं। ये जरा उनका बयान सुनिए, ये सिर्फ इन्हीं के लिए था जो उनको धमकी दे रहे थे। उन्हीं के संदर्भ में चंद्रशेखर आजाद ने ये टिप्पणी की, जरा सुनिए। घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। तो यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के समर्थक और करणी सेना के समर्थक जब एक दूसरे के इतने अपोजिट हो गए, मतलब शहर में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए, तब जाकर करणी सेना ने अभिनव सिंह को बाहर किया है।
अगर यही कदम वो पहले उठाते तो उनका स्वागत होता। अब सोशल मीडिया पर पता है लोग क्या कह रहे हैं कि अभिनव सिंह को बाहर करने से काम नहीं चलेगा। करणी सेना को चंद्रशेखर आजाद से सार्वजनिक मंच पर माफी मांगनी होगी, उन्हें अपनी गलती स्वीकार करनी होगी कि कहीं ना कहीं जो अभिनव सिंह का बयान था वो उनके संगठन का आधिकारिक बयान नहीं था। ये बात उन्हें स्पष्ट करनी होगी कैमरे के सामने आकर या फिर सार्वजनिक मंच से। जैसा भी उनको सहूलियत लगे वैसे वो अपना बयान पेश कर सकते हैं। लगातार समर्थक ये ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। और अपनी गलती स्वीकार करने से कोई छोटा नहीं होता है। ये सच्चाई है कि एक सांसद को, एक नेता को, जो नगीना के सांसद है चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, उनको धमकी दी गई। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लगातार अपने लोगों को बुलाया गया, अलग अलग प्रदेशों से बुलाया गया। मकसद साफ था, किसी भी तरह से रैली के अंदर भगदड़ हो, उपद्रव खड़ा हो और आगे से ऐसी रैलियों के लिए प्रशासन उन्हें इजाजत ही ना दे। तो साफ तौर पर प्रशासन ने यहाँ पर अपनी कमजोरी दिखाई। प्रशासन की यहाँ पर थू थू हो रही है, क्योंकि अगर पहले ही प्रशासन कोई कदम उठाता तो सबसे पहले अभिनव सिंह को हाउस अरेस्ट की बजाय जेल की हवा खिलाता। लेकिन प्रशासन ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया और ना ही उस वक्त करणी सेना ने कोई आधिकारिक बयान दिया कि इस व्यक्ति की, इस पागल व्यक्ति की अनाप शनाप बातों पर, उल जुलूल बातों पर विश्वास ना करें। ऐसा भी कोई उन्होंने बयान पेश नहीं किया। और इसी वजह से लगातार जो चंद्रशेखर आजाद थे वो अपनी रैली में भाषण के दौरान उन्हें संबोधित करते हुए टिप्पणियां कर रहे थे। और मैं अपने मंच से एक बात बार बार कहता हूं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देखते आ रहे हैं, वो जानते हैं कि हमने इस मुद्दे को शुरुआत से ट्रैक किया है। जब अभिनव सिंह ने पहली धमकी दी थी तब से हमने वीडियो डालनी शुरू की थी और आज वो बाहर निकल चुके हैं संगठन से। इसके लिए हम सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहते हैं। उन दर्शकों की वजह से ही जिन्होंने भी वीडियो को शेयर किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंची और करणी सेना को ये कदम उठाना पड़ा। तो ये बड़ी जीत है हमारे दर्शकों के लिए भी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जितने भी दर्शक होते हैं, इसमें भीम आर्मी के भी हो सकते हैं, इसमें करणी सेना के भी हो सकते हैं, तमाम दर्शक हैं हमारे। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि किसी भी नेता का बयान उनकी अपनी मानसिक सोच नहीं है। आप क्या सोचते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बजाय इसके कि जो आपके चुने हुए नेता हैं वो क्या बोल रहे हैं। आपके अंदर भी अपनी विवेकशीलता है, आपके अंदर भी अपना विवेक है, आप खुद भी सोच सकते हैं। आखिरकार जहां पर अपने विचारों को रखने का सभी को हक है, तो एक नेता को कैसे रोका जा सकता है। बाराबंकी की धरती किसी की निजी प्रॉपर्टी थोड़ी है। कोई भी संगठन ये दावा थोड़ी कर सकता है कि बाराबंकी की धरती पर आने से मैं उसे रोक लूंगा, जबकि वो तो एक नेता है, कोई अपराधी नहीं है। चुने हुए नेता है, जनता के चुने हुए नेता को ऐसे कोई धमकी कैसे दे सकता है। ये भारत है, यहाँ संविधान है, लोकतंत्र है। बाबा साहेब ने सभी को समान अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार दिया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, धार्मिक विचारधारा का अधिकार दिया है। अगर संविधान नहीं होता तो शायद करणी सेना की गुंडागर्दी यहाँ पर सफल हो जाती। लेकिन अब संविधान है, बाबा साहेब ने सबको बराबर खड़ा कर दिया। अब कोई शूद्र नहीं है, कोई दलित नहीं है, यहाँ पर सब बराबर हैं। जूता पहनने वाला भी और जूता बनाने वाला भी, और जो जूते के लिए खाल निकाल रहा है वो भी, सब आज की तारीख में बराबर हैं। और वो लोग इस बात को मान लें जो लोग वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। पुराने समय की बात हो गई, बहुत शोषण हो चुका, लेकिन आज के आधुनिक भारत में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, वैसे ही जैसे सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सभी जातियों के लोग, सभी धर्म के लोग। तो आप किसी भी धर्म के हों, धर्म के आधार पर आप इंसान को बांट नहीं सकते हैं। बांटने का काम राजनेता का होता है, पॉलिटिक्स का होता है। राजनीति में यही चलता है। अगर वो करेंगे नहीं तो उनकी सत्ता काबिज नहीं रह पाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन हम और आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं, ये आपको अपनी गिरेबान में झांक कर सोचने की जरूरत है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे, वीडियो अच्छी लगी, तो इसको 5 लोगों तक, 1 सेकंड लगता है, व्हाट्सएप पर आप शेयर कर सकते हैं। थोड़ी सी भी मानवता और इंसानियत बची हो तो इस वीडियो को शेयर करिए। देश की बात हो रही है, यहाँ पर हमारे लोगों की बात हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।